अ, पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, मतलब मैं तो उसको देश भी नहीं मानता हूँ, पैरोडी कंट्री है वो। तो वो कैसे इंडिया में, इंडिया के डीआरडीओ साइंटिस्ट को, फिर इंडियन आर्मी को और बीएसएफ के जवान्स को और कॉमन सिटीजन्स को इतना इजीली हनी ट्रैप कैसे कर लेता है? हमारे इंटेलिजेंस कहाँ पे फेल कर रहे हैं इसमें? सो इन्होंने जो सवाल पूछा, एक वेरी व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर, मैं देख रहा था। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आज से 110-20 साल पहले एक आदमी ऐसे ही स्टेज पे खड़े होकर भाषण देता था भारत के गर्व के लिए, द रिवाइवल ऑफ इंडियन प्राइड, द रिवाइवल ऑफ हिंदू धर्म। ऐसी स्टेज पे भारत माँ की फोटो लगी होती थी। ऐसे कुछ लोग जो इस बिलीफ में बिलीव करते थे यहाँ बैठे होते थे, और ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल होता था। उस आदमी का नाम था सावरकर, और वो पहला आदमी था, रादर दी गाय हु हैड द गट्स टू कॉल स्पेड अ स्पेड। 1857 के बाद से जब के जो इंटरनल सिक्योरिटी इशू है इंडिया तब से फेस करता रहा है। पहले के रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है ब्रिटिश ने ज़्यादा करा। सर सैयद के टाइम से जब उन्होंने ही स्टार्टेड इम्पोजिंग कि वी नीड मोर राइट्स, तब से लेकर ये क्लैशेस चलते हैं विच पीक्ड द हिंदू मुस्लिम क्लैशेस इन 1920s। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी इशू इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है, जहाँ पे एज फार एज कम्युनल इशूज आर कंसर्न, एंड वी इनहेरिटेड दैट। जब हम देश आज़ाद भी हुआ वो पैटर्न ऐसे का ऐसे आ गया, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक माइनॉरिटीज वैनिस्ड या आइडियोलॉजीज चेंज्ड। पाकिस्तान बनने के बावजूद भी उस एक चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर पाए। एज इट केप्ट गेटिंग मैच्योर्ड, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी, पहले तो 47-48 में लड़ाई करके जीतने की, फिर खालिस्तान पे उन्होंने 80s में करा, 90 से कश्मीर में चल रहा है। मेरी जनरेशन जो ने देखा है कि 90s में और 2000s में बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक यूज्ड टू बी नॉर्मल थिंग। वो अखबार में कहीं छोटा सा आता था, आज फलानी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 3 लोग मर गए, 5 लोग मर गए। इट वाज अ स्टेटस को कि हाँ यार पाकिस्तान करता है और यहाँ फटता है, क्या करें। लेकिन नॉट दैट आई एम सेइंग, कई बार वो टचवुड वाली बात होती है, थिंग्स शुड नेवर हैपन अगेन। बट इफ़ यू गो जस्ट बाय द मैट्रिक्स ऑफ कि कितने ब्लास्ट सिविल एरियाज में हुए, क्या हुआ, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी उस एस्पेक्ट पे काफ़ी इंप्रूव हो गई है। और उसके कारण दो ही हैं। एक, वी हैव क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है कि आप पहले ही किसी को इतना डरा के रखो कि अगर अगला ब्लास्ट हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। और उन्हें पता है कि ये अभी गुजरात का शेर है, 71 में 2 टुकड़े करे थे, इस बार 6 कर देगा, तो ठीक है। तो सबको पता है कि ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर दैट पाकिस्तान वांट्स टू मेस विद। तो ये एक काफ़ी सॉलिड डेटरेंस है। इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, जैसे इस केस में बोल रहे हैं हनी ट्रैप इज़ द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप होता है आप आइडेंटिफाई करते हो क्या मेरे पास टूल्स हैं, लेट्स से एक सेकंड बॉम्ब ब्लास्ट से डील करने के लिए, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास टीम्स हैं। तीसरा स्टेप होता है आप देखते हो क्या हमारे पास पॉलिटिकल विल है। जैसे फ्रॉम डेकेड्स वी हैड पॉलिटिकल, ऐसा नहीं हमारी आर्मी गायब हो गई थी। आर्मी थी, पुलिस थी, एनआईए था, सीबीआई, आईबी, एजेंसीज, आईटीबीपी, एवरीबडी। बट डिड वी हैव द पॉलिटिकल विल? नो, वी डिड नॉट। अगर आप सेपरेटिस्ट के साथ ही मिलकर उनको पैम्पर कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो कैसे आप उनको रोक पाओगे कि और टेररिस्ट कश्मीर में ना बुलाओ। तो हमारी पॉलिटिकल विल लैकिंग थी। फिर जब पॉलिटिकल विल आती है, क्या हमें ऑपरेशन करना आता है, तो वो मतलब हमारी पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, तो ऑपरेशन तो बाद में आता है। बट नेक्स्ट स्टेप इज न्यू ऑपरेशन, ये करूंगा कैसे। आपने ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद एक बहुत क्रिटिकल पार्ट आता है, क्या मैं बैकलैश सह सकता हूँ। ये सब करने के बाद क्या मैं वो गवर्नमेंट हूँ, क्या मैं वो कंट्री हूँ जो बैकलैश सह सकता हूँ। जैसे 84 में वी हैड सोर्सेज, जब खालिस्तान इशू था और इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक कर दिया, द गवर्नमेंट एक्टेड वेरी इमैच्योर। उन्होंने वो बड़ा पेड़ गिरा और ऐसा कुछ बोला था, राइट, रिमेंबर? या तो या सो एंड दे अनलीस्ड पीपल ऑन 6 जेनोसाइड हैपन, राइट। दैट्स अ इमैच्योर थिंग फॉर गवर्नमेंट टू डू कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ है तो उधेड़ दो सबको। तो हेंस अ मैच्योर गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये करूँगा या सरकार करेगी, इसके बाद जो होगा क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूँ। और लास्ट स्टेप है कि ये चीज़ दोबारा ना हो, इसके लिए मैं क्या स्टेप्स लूँ। ये पूरा साइकिल है आईएएस का। कोई भी मतलब इट्स अ स्टैंडर्ड पैटर्न टेम्पलेट।
आप कोई भी प्रॉब्लम रहे। अभी ये हनी ट्रैप की बात कर रहे थे। हनी ट्रैप क्या होता है, जनरल आप सबने पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, कि बार पर कोई आदमी बैठा है, साइंटिस्ट ये वो, कोई सुंदर सी लड़की आती है, हेलो हेलो, और वो उसको ड्रिंक देता है और ड्रिंक देती है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक एक्चुअली एक सिंपल सा मैसेज आता है, और बहुत लोग हनी ट्रैप होते हैं। एज वी स्पीक कम से कम 500 लोग डिफरेंट एजेंसीज में इस टाइम हनी ट्रैप हो रहे होंगे। 500 बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज द थिंग इज दिस इज अ नॉन स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम ISI। उनको ये, सॉरी टू से द वे, टुच्चे काम बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब अपने देश का तो उन्होंने बंटाधार कर दिया है, पर ये काम वो अच्छे कर लेते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद अ वेरी स्मॉल मैसेज, और कई बार मैसेज ऐसा होता है, जैसे मैंने सर को भेजा कि ऐसी मैसेज आएगा, आप कहाँ खड़े हो, तो बोलेगा भाई आप कौन हो, और वो डिस्प्ले प्रोफाइल होगा बहुत सुंदर लड़की का, तो ये बोलेंगे पूछ ही लेते हैं आप कहाँ खड़े हो, राइट। वो तो फिर ये पूछेंगे आप कहाँ खड़े हो, ये बोलेंगे मान लीजिए मुझे दिल्ली का पता है, मैं कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ। क्योंकि अच्छा जी आप किसको ढूंढ रहे हैं, बोले मानिक को ढूंढ रहा हूँ, ये बोलेंगे मैं राहुल हूँ। ऐसे बात शुरू होती है। इस प्रोसेस को से लेकर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर में कई बार 2-2, 3-3, 5-5 साल लग जाते हैं। वी हैव डन दैट बिकॉज आई ऑल्सो वर्कड इन MI। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ऐसा मैं हेलो बोल रही हूँ और आपको फोटो भेज रही हूँ, मेरे को अग्नि मिसाइल की फोटो भेज देना, ऐसा नहीं हो। तो इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट, और बहुत पेशेंस से लोग काम करते हैं बहुत। और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हैं जी, सॉरी व्हाट, या आई टोटली बिलीव वो ऐसा इनोसेंट, वो लप्पू सा ठीक है। मैंने नहीं बोला है, आई एम जस्ट नरेटिंग, राइट। बट द पॉइंट इज दैट इट इज दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे आइडेंटिफाई, द टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है, वो भी बहुत, उसमें काफ़ी टाइम दिया जाता है। यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 15 मिनट, तो 2 मिनट और लूँगा, ठीक है। So what they will do is they'll go through your profile, whatever is available on social media. They'll research a lot. They look for weak points. Middle-aged men are the weak points actually always. क्योंकि वो एक मतलब हर चीज़ का ग्राफ होता है लाइफ में, एस्पिरेशंस का, एक्सपेक्टेशंस का, लुकिंग फॉर जॉय, लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, ये सब दिस ऑल। तो इंटेलिजेंस इज ऑल अ वेरी लेस ऑफ जेम्स बॉन्ड वर्क, बट अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। इट्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, इट्स अ लॉट ऑफ, मतलब रात रात तक 10-10 मतलब हजार पेजेस के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते रहना, लुकिंग फॉर गैप्स। सो दैट्स हाउ दे आइडेंटिफाई कि राहुल है वो आदमी जो मेरी मेरे मैसेज का जवाब देगा, ठीक है। एंड हेंस दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स, एंड इट ऑलवेज टेक्स वन स्टेप फॉर यू टू फॉल्टर। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के ऑफिसर को, और किसी जवान, किसी को भी जो कार्यरत हैं, इवन रिटायर्ड हैं, आपको सिर्फ एक स्टेप गलत लेना होता है और उसके बाद आप ट्रैप में आ जाते हो। कैसे कि कोई मेरे से पूछे मेरी यूनिट कहाँ है, मान लीजिए वो अम्बाला में है, राइट। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 मैं ये भी नहीं बता सकता, चाहे वो गूगल पे मिल जाए। लेकिन मेरे से पूछा, मैंने इनोसेंटली बता दिया कि हाँ वो तो अम्बाला में है। दैट इज व्हेन दे विल स्टार्ट अ वेरी सटल ब्लैकमेलिंग। अब ये बता दिया यार, और भी बता दे, और बता दे। तो चाहे वो ब्लैकमेल से हो, चाहे वो कोअर्जन से हो, चाहे वो सेक्सुअल एंगल से हो, चाहे वो फाइनेंशियल से हो, जिन लोगों के डेट होते हैं, जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े उधार होते हैं, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स। कई लोगों को जुए की आदत होती है, कईयों को ऑनलाइन गेमिंग पे लोगों के 50-50 लाख के उधार पता लगे, राइट। दे आर द बिगेस्ट टारगेट्स। सो हनी ट्रैप इज नॉट अ ईजी थिंग टू अचीव ऑल्सो, बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस, दे नो, थोड़ी देर में समझ आ जाता है क्या हो रहा है। सबको अपना पता है मेरी शक्ल कैसी है, तो अगर ये मेरे को फोटो भेज रही है, मेरे मतलब इट इज़ नॉट अ अट्रैक्शन थिंग। तो आफ्टर अ वाइल यू कम टू नो, बट sometimes people walk so ahead it is impossible to come back. So that's how it is. But continuous trainings happen in armed forces, in agencies, continuously चलता रहता है लोगों को नई नई टेक्निक से। आजकल एक चलता है गोल्ड ट्रेडिंग से बात शुरू करते हैं वो, कि मेरा नाम ये है, मैं आपको गोल्ड कॉइन ऑफर कर रही हूँ 70 रुपये में, 100 रुपये, वट एवर द रेट इज, ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट विद दैट गोल्ड ट्रेडिंग थिंग, और धीरे धीरे फिर रात को मैसेज कर रहे हो, फिर यू गेट इनटू अ लिटिल रोमांटिक एंगल। उससे पहले था एक कैब ड्राइवर, ये लड़कियां बोलती थी मैं अपने कैब ड्राइवर की वेट कर रही हूँ, तो आप कहते थे मैं तो कैब ड्राइवर नहीं हूँ, पर वो इतनी सुंदर होती थी, आप बोलते थे, कई लोग बोलते मैं आ जाता हूँ लेने,
तो so a lot of people get trapped like these. They keep trying, things keep getting innovated, things keep changing. It is one of a very one of the oldest trick in the book in intelligence community. पर हम भी अक्लमंद हैं, इतनी जल्दी तो भारतीय सेना ऐसे नहीं फंसती. तो थैंक यू सो मच.